फरमाइए सुंदर सर जी। आप हक श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, ये सब बुजरकी इनों की, ये सारी बुजरकी हम रूपों की है। कौन सी बुजरकी? अर्श की भी और फर्श की भी, दोनों जगह पे बुजरकी हम रूहों की बताई गई है। फर्श में कैसे बताई, पहले ये समझ ले भी, इस संसार के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन सभी धर्म ग्रंथों में रूहों की बातें बताई गई है। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। कौन से निशान? ये अक्षरातीत अपनी अंगनाओं के संग इस खेल के अंदर आएंगे। वेदों में लिखा 28वें कलयुग के अंत में ये ब्रह्म मुनियां, ये ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत के संग इस संसार के अंदर लीलाएं करेगी। भागवत ने भी यही बात कही कि ब्रह्म मुनि आएंगे। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी को, तो क्या आप ब्रह्म मुनि नहीं हैं? आपसे पहले हो गए व्यास जी, और भी कई ऋषि मुनि हो गए, नारद जी हो गए, तो क्या वो सारे ब्रह्म ऋषि नहीं हैं? तो कहते हैं किसी काल में भी नहीं, कभी भी वो ब्रह्म मुनि ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते। वो आएंगे, इस संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान को जाहिर करेंगे और उनकी बरकत से ऐसा संसार अखंडता को प्राप्त कर पाएगा। ये मोमिनों की बरकत होगी। ये है हमारी बुजुर्गी। यही बात कुरान में लिख दी कि इमाम मेहदी माने कि वही पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला अपनी रूहों के साथ 11वीं सदी के अंदर आएंगे। कैसे पहचान होगी? तो वो हकीकत और मारिफत का ज्ञान इस संसार के अंदर जाहिर कर देंगे। तो क्या कुरान हकीकत और मारिफत की बातें नहीं है? तो ना, स्वयं मोहम्मद साहब ने ये बात कही। शरीयत और तरीकत की बातें मैंने जाहिर की है, हकीकत और मारिफत की बातें जब खुद खुदा इस संसार के अंदर 11वीं सदी यानी कि फरदा रोज आएंगे, तब अर्श की सारी बातें वो जाहिर कर देंगे और इससे संसार से सारे जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। बाइबल ने भी यही कहा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट फिर आएंगे अपनी आत्माओं को बुलाने के लिए आएंगे। आकर
वो सीटी मारेंगे, बांसुरी बजाएंगे, आवाज करेंगे, जिसे सुनकर उनकी रूहें उनके पास दौड़ी चली जाएगी। यही बांसुरी एक इलम के रूप में आज बज रही है। और जो अर्श की रूहें है, ये सुनकर मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम इनके साथ लग जाते। ये है बुजरकी इस खेल के, कि जिनकी वजह से संसार के सारे जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त हो। बुजरकी बढ़ाई तो उसी को कहेंगे ना, कि इससे औरों को क्या फायदा होगा। ये हमारी बढ़ाई, ये हो गई फर्श की, खेल की। और अर्श में भी धनी ने हमें इतनी ही बुजरकी दे रखी है। अर्श की सारी न्यामतें मेरे प्रीतम के ही अंग का नूर होते हुए भी धनी ने कह दिया कि तुम खाबंद हो वो सारे खिलौने। रूहें तुम मेरे अंग हो, तुमसे जो मेरा दिल। ये रूहें तुम मेरे अंग रूप, मेरी अंगनाएं हो, मेरा दिल तुमसे लगा है, तुम्हारा हमारा इश्क का नाता है। अर्श की सारी न्यामतें है, पशु पंछी खुबी खुशाली, वन पौधे बगीचे, जल चीनी वायु आकाश मौलाते, वो सारी खेलने के ठौर तुम्हारे वास्ते है। उनसे इश्क नहीं है, इश्क रूहों से है, उनके संग आनंद की लीला है। वो सारे खुशियां पाते हैं, हम रूहों की बरकतें। ये बुजरकी है अर्श में भी, और ये बुजरकी है फर्श में भी। ये सब बुजरकी इनों की, ये सारी बुजरकी हम रूहों की, मोमिनों की है। कौन से मोमिन? धनी जी कह रहे कि इनके वास्ते स्वयं श्यामा जी इस खेल के अंदर आई। इलम लदुन्नी, मेरे प्राण प्रीतम के दिल के सारे राज खोल दिए, हकीकत और मारिफत के दरवाजे खोल दिए। किसके वास्ते? हम रूहों के वास्ते। तब रूहों की पहचान क्या होगी? तो कहते हैं अक बिना कछुए न रखे, जिनो दुनी करी मुर्दार। एक प्रीतम के सिवा उनके दिल में और कोई बात नहीं होती। ये निशानी है। दुनिया की कोई चाहनाएं, कोई कामनाएं उनकी बाकी नहीं रह जाए। दुनी करी मुर्दार, संसार को जिसने मुर्दा मान लिया, कि जिसे स्पर्श करने से भी स्नान करना पड़े। मृतक में धनी ने कहा कि जैसे हम थूकने के बाद उसके तरफ नजर भी नहीं करते, इसी तरह इस संसार को दिल से निकालने के बाद उसकी तरफ की कोई कामनाएं बाकी नहीं रहती, नजर भी नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी चाहत है, तंकी होती है। अहंकार, मैं खुदी, प्रतिष्ठा,
वो भी उसकी खत्म हो जाएगी। किसकी बड़ाई, किसकी प्रतिष्ठा, जिसके लिए हम मर रहे हैं। दिलीप जी के वो तो पल भर का है, पानी का बुलबुला है, एक पल में फूट गया, बात खत्म। और उसी की प्रतिष्ठा और उसी की मैं खुदी में पूरा जीवन यापन हो जाता है। रूपों का ये लक्षण होगा, जिन्हों दुनी करी मुर्दार, हक बिना कछु ये न रखे। एक मेरे प्राण प्रीतम के सिवा उसके दिल में और कोई चाहत नहीं बचेगी। वो रोएगी, हंसेगी, तड़पेगी, नाचेगी, गाएगी, सारा काम मेरे प्रीतम को रिझाने के वास्ते ही होगा। खिन में रोवे, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत, सारा काम वो प्रीतम को रिझाने के वास्ते। संसार की जिम्मेवारियों से भागने की जरूरत नहीं है। इसे तो कहते हैं जल में नहाइए, कोरा रहिए। एक एक बात का प्रीतम ने जवाब दिया। हमारे दिल में प्रश्न होता है कि यदि इस तरह करेंगे तो संसार की जिम्मेवारियों को कैसे निभाएंगे? तो क्या आप निभा रहे हो? ये सारा काम क्या आपके बलबूते पर हो रहा है? मेरे धनी की मर्जी से ही जब सारा संसार चल रहा है, तो आपके जीवन में भी जो कुछ भी घटता है वो मेरे प्रीतम की मर्जी से ही तो हो रहा है। फिर हम क्यों चिंता करें? अपने आप को प्रीतम के सामने इस तरह से, इस कदर झुका देवे, इस तरह से प्रीतम के संग अपने आप को जोड़ देवे कि अपना अस्तित्व ही न बचे। दुनी करी मुर्दार, और कौन, किसका काम बाकी रह गया? जिसने प्रीतम को रिझाने के लिए ठान ली है, उनके कौन से काम रह गए? और जिसने खुद ही के ऊपर स्वयं को सब काम करने के लिए काबिल समझा, उन्होंने कौन से तीर मार लिए? ये बुजरकी हम रूहों की है, जिन्हों दुनी करी मुर्दार, जिन्होंने दुनिया को मुर्दार कर दिया। क्यों जुदे कहिए वहदत, उनको प्रीतम से जुले कैसे करते? वो तो एक रूप है, एक दिल, एक तन, एक लीला, वो जुदे है ही नहीं, अद्वैत है, उनको कोई जुदा कर ही नहीं सकता। जैसे मैं अपने आप से अपने हाथ को अलग नहीं कर सकता, ये मेरा अंग है, ये मेरे से अलग है, ये मेरा हाथ है, तो मैं नहीं हूं, ये मैं ही तो हूं। प्रीतम से हम लीला के वास्ते अलग स्वरूप होते हुए भी अद्वैत है, एक रूप है, एक दिल, एक तन, एक मन, एक ही लीला, यही तो वहदत है। अर्श में हमारा स्वतंत्र अलग से तन होते हुए भी, अलग स्वरूप होते हुए भी प्रीतम का ही स्वरूप है, प्रीतम का दिल ही हमारे दिल के अंदर धड़क रहा है।
सारी बातें प्रीतम के दिल से ही जुड़ी हुई है, तब हम अलग कैसे? वहदत में हम ही हैं जो प्रीतम के संग जुड़े हुए। ये बुजुर्ग की ये सारी बड़ाई हम रूहों की है, और जब हमें हमारी बड़ाई का पता चल जाए, हमें पता चल जाए कि ये सारा खेल तो मुझे रिजाने के वास्ते बनाया है, ये सारी सामग्री मेरे लिए है, तब हमें अपना अस्तित्व का पता चल जाए। ये वाहिदत की बातें प्रीतम हमें समझा रहे हैं कि मेरी रूह, तू मेरी अंग रूप अंगना है, और ये सारी साहेबी तेरे वास्ते है। ये अर्श भी मैंने तेरे वास्ते बनाया, और ये फर्श भी तेरे वास्ते, ये दुनिया की सारी साहेबी तेरे लिए है, ये त्रिदेवा भी तेरे लिए है। ये सारे तेरे खिलौने, तू तो हुक्म करने वाली, तो हुक्म मानने वाली थोड़ी है, तो खाविंद है, और ये सब तो खिलौने, ये त्रिदेवा तुम्हारे खिलौने। धनी जी क्या कह दिया, ये सारे संसार की नियामतें त्रिदेवा तक कह दिया कि वो हमारे खिलौने हैं। इतनी बड़ी बुजरकी धनी ने हमारी बता दी है। इन्हें कुन्न की दुनी क्या जानही, रूहे अर्श हक निस्बत। कुन्न की दुनी, ये संसार के जीव, ये सारी दुनिया के जीव, ये रूहों की साहेबी को क्या जान पाएंगे, जो पैदा और फना होते ही रहते हैं, युग युग से जन्म मरण के चक्र में फंसे, एक पल के अंदर पैदा होना, एक पल के अंदर खत्म हो जाना। एक कुन्न से वो जान, निराकार से, आदि नारायण से, एको हम बहुत श्याम कहते ही सृष्टि की रचना हो गई। ये सारे जीव वो क्या जाने अर्श की बारीकियां, मेरे प्रीतम के दिल की धड़कने, मेरे प्रीतम के दिल के राज, वो क्या जाने। एक कुन्न की धुनी क्या जानही, अर्श रूहे हक निस्बत। प्रीतम के साथ मेरी जो निस्बत है, जो मेरा मूल संबंध है, ये दुनिया क्या जाने। ये निस्बतियों के लिए ही खिलवत है, ये निस्बती ही वाहिदत का स्वरूप है, ये निस्बतियों के वास्ते ही अर्श की सारी हकीकत है, और इन निस्बतियों का मूल संबंध ही मारिफत से है। ये दुनिया क्या जाने। संसार में ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया। इस संसार के उत्पत्ति कर्ताओं को पता नहीं है कि निराकार के आदि क्या है। तो दुनिया के कुन्न से होने वाले इन जीवों को क्या पता कि ये मोमिनों की बुजरकी क्या है।
अर्श की लीलाएं क्या है, ये अद्वैत क्या है और ये स्वलीला अद्वैत क्या है, दुनिया क्या जाने। जो द्वैत के संसार में अपने आप को स्वयं को अस्तित्व में मानते हैं, वो अर्श की बातें क्या जाने। ये तारतम्य निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार की बातें। न तो दुनिया के किसी शास्त्रों में बता है, न किसी अवतार तीर्थंकर पैगंबर, किसी को पता नहीं। तो दुनिया को कल्ला से पता होगा, किन्न से होने वाली दुनिया वो क्या जाने। हक निस्बत अर्श में मेरे प्रीतम और मेरे बीच के संबंधे, अर्श की सारी न्यामतों और अर्श की सारी न्यामतों के संग की हमारी लीला, ये तो निस्बत के सुख है। और ये निस्बत के सुख निस्बतियों के सिवा और कौन ले सकता है और कौन जान सकता है। ये है हमारी गुजरती। धनी ने हमें कितनी सहज से अपना बना लिया। धनी स्वयं अर्श की सारी नेमतों सहित हमारे दिल के अंदर बस गए। हमें धनी ने अपने दिल में बसा लिया। वो अर्श समेत जब हमारे दिल में बस गए, तब अर्श की सारी बातें हमें पता चली। और जब हमें उनके दिल में बसा लिया, तब उनके दिल की सारी बातें हमें पता चली। यही तो हकीकत और मारिफत है। मारिफत है धनी के दिल की बातें। वो हम रूहों के सिवा और कौन जा सकता है। कौन सी है धनी के दिल की बातें? वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही, मेरे प्रीतम की आशिकी, ये सारी मारिफत की बातें। जब हमें अपने दिल में बसा लिया, तब दिल की सारी बातें हमने जानी कि उनकी आशिकी क्या है, कैसे मेरे धनी मुझे रिझाते हैं, कैसे अर्श की सारी नेमतों को धनी ने मेरे हवाले कर दिया है। ये आशिकी है मेरे प्रीतम। ये निस्बतियों के सिवा और कौन जाने, दुनिया क्या जाने। मेरे प्रीतम के संग मेरे क्या संबंध है, क्या आनंद है, क्या लीला है मेरी खिलवत में, मेरे क्या सुख है। वो खिलवत के सुख मेरे अलावा और कौन जाने। ये बाग बगीचे फवारे, ये मोहलाते, ये सारी किस वास्ते बनी, ये सारी किसको रिझाती है, वो हम निस्बतियों के सिवा और कौन जान सकता। दुनी कुन से पैदा होने वाली दुनी ये क्या जाने कि निस्बतियों के मूल संबंध क्या है, हम निस्बती कौन है। ये हमारी गुजरती। इतनी बड़ी गुजर की इस खेल के अंदर मेरे प्राण प्रीतम ने हमें यहाँ पे दे दी। इनसे अर्श मता क्यों छिपा रहे, जो दिल अर्श कहा मोमिन। जब मोमिन के दिल को अर्श कह दिया, मोमिन एक खेल के अंदर जो हमारे स्वरूप बने हैं, इसे मोमिन कहा। एक खेल के अंदर ये स्वरूप जिसके ऊपर
अर्श में मेरे परात्म की नजर है, इन्हें मोमिन का, और ये मोमिनों के दिल को अर्श बना लिया। जब मोमिनों के दिल अर्श बन गए तो अर्श की सारी नियामतें हम रूहों के दिल में बस गई। कैसे अर्श बनाया? ये हकीकत और मारिफत की सारी नियामतें हमारे दिल में भर गई। ये बातें हम कैसे बता सकते हैं? अर्श में मेरे प्राण प्रीतम के संग जो उनके अंग का सुख लिया है, उस सुख की अनुभूति, उस सुख का एहसास, उस सुख का आनंद तो हम जाने, और किसे पता चलेगा? और कौन कह सकता है कि रंग परवाली मंदिर में मैंने मेरे प्रीतम के संग क्या सुख लिया? कौन कह सकता है कि बड़े वन के हिंडोले में मेरे प्रीतम के संग मैंने क्या सुख लिया? फौज को सर के ताल में आ मेरे प्रीतम के संग की लीलाएं कि मैं जानू और कौन जाने, क्योंकि मेरे दिल को अर्श बना लिया। और सब विद वतन सहित आप प्रियतम मेरे दिल में बस गए। अकेले थोड़ी आए, धनी अकेले थोड़ी आए हैं। अर्श का सारा खजाना, जहां प्रीतम वहां अर्श, जहां अर्श वहां प्रीतम, वो अलग थोड़ी। सारा खजाना अर्श का लेकर मेरे दिल में आ गए। तीन से अर्श मता क्यों छिपे? अब मुझसे अर्श की कौन सी बात छिपी रह सकती है? अब कौन सी बात मेरे से गोपनीय है जो मैं नहीं जानती? अर्श में एक भी बात ऐसी गोपनीय नहीं रह गई अभी कि जो मैं न जानती हूं। जाहिरी और बातूनी दोनों नाम आते हैं। बातूनी है प्रीतम के दिल का प्यार, जाहिरी है अर्श की सारी नियामतें, बातूनी है प्रीतम के दिल के सारे राज। ये सारी नियामतें जब धनी ने मेरे दिल के अंदर भर दी, स्वयं ये सब सुख लेकर मेरे दिल के अंदर आ गए, तो कहते हैं तिन से अर्श मता क्यों छिपे? अब ये मोमिनों से अर्श की कोई भी बात कैसे छिपी रह सकती है? अब तो एक एक सुख हमारी नजरों में बसे हुए। अब तो एक एक शब्द सुनते ही जैसे सारा नजारा हमारी नजरों के सामने खड़ा हो जाता है। चारों तरफ अर्श के चारों तरफ की सारी बातें, ये अनंत अनंत नियामतें, एक एक बात हमारे दिल में बस गई। प्रीतम का स्वरूप, उनके अंग अंग के सुख हमारे दिल में छा गए। प्रीतम के नेत्रों की शोभा, उनके अंग अंग की शोभा। इतना ही नहीं, इन अंग से लिए हुए सारे सुख का आनंद, वो अंग देखने के लिए थोड़ी ही है,
प्रीतम का स्वरूप निहारने के लिए नहीं, मेरी रूह की नजरें इन अंगों से हटती नहीं है। इस वास्ते नहीं कि मैं देखती रहूं, इस वास्ते कि इन अंगों का सुख मैंने लिया है, वो सुख की तमन्ना है, ये कामना बड़ी बड़ी। प्रीतम से अंगों से मेरी रूह अलग हो ही नहीं सकती। इनसे अर्श मता क्यों छिपा रही। अब अर्श की कौन सी बात हम रूहों से छिपी है? सारा धनी ने खोल कर दे दिया। जो दिल अर्श कहा मोमिन का कि अर्श पूरा हमारे दिल के अंदर आकर बस है, मेरे प्रीतम सहित, इसीलिए कह दिया सब विद वतन सहित। वो हमारे दिल के अंदर आकर बस गए। एक जरा न छिपे इनसे, ये देखो फुरमाना वचाना। एक जरा न इनसे छिपे। हम रूहों से अर्श की कोई बात गोपनीय हो ही नहीं सकती, कैसे छिप सकती है? चारों तरफ तो हमारी नजरें फिर रही, कौन सी बात हमारे से छुप सकती है? अरे इतना ही नहीं, सारे अर्श की नियामतों के दिल के भीतर क्या है वो भी हम जानते। धनी ने सभी के दिलों के संग हमारे दिलों को जोड़ दिया। जब तीसरी भूमि में हम खड़े हैं, सारे पशु पंछी चांदनी चौक के अंदर आकर कई प्रकार की कई विध की लीलाएं करते हैं, तब एक एक पशु एक एक पंछी के दिल के अंदर क्या भाव पड़े हैं वो सारी बातें हम जानते हैं। क्या छिपा रहे हमसे? एक जरा न छिपे इनसे। हम रूहों से अर्श की एक बारीक छोटी सी बात भी छिपी नहीं रह सकती। अब अर्श के सारे राज जब हमारे दिल के अंदर बस गए, ये देखो कुरान वचन, कुरान में ये बातें लिखी है। तनी जी कह रहे हैं कि देख लो, तुम्हारे वास्ते एक कुरान की सारी नजुमी भविष्यवाणियां मैंने लिख दी है। कुरान क्या है? नजुमी किताब, भविष्यवाणियां। किसकी? हम रूहों की। कुरान इस वास्ते आया कि हमें हमारी साक्षी रूप सब चीजें कुरान से मिल जाए, शाहिदी मिल जाए, हमें हमारा ईमान दृढ़ हो जाए, कहीं दिल में किसी कोने में एक जरा सी भी कोई शक छिपी है तो वो भी निकल जाए। धनी जी हमें इतना बेशक करना चाहते, छोटी सी भी कोई बात हमसे न छिपे, कहीं मन में थोड़ा सा भी कोई शक न रह जाए। कुरान इस वास्ते आया, कहते कि देख लो कुरान में मैंने इस वास्ते तुम्हारी बुजुर्गियां इसमें लिख रखी है कि मेरे संग मेरी रूहें आएगी, इस खेल के अंदर मैं उनके वास्ते आऊंगा और तब अर्श की सारी नियामतों को यहाँ पे मैं उजागर कर दूंगा, जाहिर कर दूंगा। और ये बातें धनी जी कह रहे हैं, एक जरा न छिपी इनसे। अब धनी ने खोल कर रख दिए, सारे खजाने खोल दिए, जिससे अब हमारे लिए अर्श की कोई बात छिपी नहीं रही। जो कहा था
पहले से कुरान में वो बात अब सिद्ध हो गई, साबित। कुरान के सारे बातूनी राज हमारे वास्ते थे, वो हमारी समझ में आ, जाहिरी और बातूनी दोनों बातें हम रूहों की समझ में आ गई। बका पट किने ना खोलिया, अव्वल से आज दिन। ये सारे राज बका पट किने न खोल, कि अर्श के सारे राज आज तक किसी ने नहीं खोले, कोई नहीं बता पाया आज तक कि अर्श की बातें है क्या, अर्श है कहां, कैसा है, कैसा है खुदा, वो प्राण प्रीतम क्या लीला कर रहे थे, किसके साथ लीला कर रहे थे। बका पट किने न खोल, कौन खोल सकता है, और किसी को अधिकार ही नहीं, स्वयं धनी के हुक्म के सिवा ये बातें कोई कर ही नहीं सकता। निशानियां लिखी, ये निशानियां समझने के बाद भी किसी को ये नहीं पता कि ये किसके बारे में लिखा है, कहां के बारे में लिखा है। गोते खाते खाते सब थक गए। वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं, वो सतगुरु का देश। कौन बता दे, सारे धर्म ग्रंथ नेति नेति, बस आगे कुछ पता नहीं क्या है, कह के थक गए। त्रिदेवाए भी रात दिन उसी के स्मरण में लगे रहे कि कहीं कोई एक सुराग मिल जाए। निराकार में अक्षरातीत की बातें बताना किसी के लिए संभव नहीं था। बका पट किने न खोल लिया, तो हम कैसे खोल पा रहे। जो बातें ऋषि मुनि पैगंबर तीर्थंकर त्रिदेवा कोई नहीं कर पाया, वो बातें हम कैसे कर सकते, क्योंकि हम निस्बती है, हम अर्श की रूहें हैं। इलम हमारे वास्ते आया है। धनी जी अर्श के सारे सारे न्यामते, सारे राज हमारे वास्ते खोल दिए। अर्श हमारे दिल को बनाया, हम ही वो निस्बती रूहें जिनके आने के बारे में लिखा गया है। हमारे सिवा और कौन जान सकता है। बका पट किने न खोलिया, अव्वल से आज दिन, जब से ब्रह्मांड बना है तब से आज दिन तक कोई ऐसा नहीं हो पाया कि जो अर्श की बातें बता देती। हमें क्या मिला है, हमें कौन सा खजाना मिल गया है, उसकी हमें कदर ही नहीं। और इस वास्ते बानी तो घर में आ गई, लेकिन मंथन नहीं कर पाए, रुमाल पे लपेटे रहे, पूजा आरतियां कर दी, मुकुट लगाए, अच्छे अच्छे रुमाल लगा दिए, बहुत बहुत सजावट कर ली। और सजावट करते कहते कि देखो देखो मेरे धनी का सो। अरे वाह, जिनको मुकुटों में राज्य दिखते हैं, जिनको वाघा में राज्य दिखते हैं, जिनको रुमालों में राज्य दिखते हैं, वो क्या जाने। वो कैसे कह सकते हैं कि मेरे प्रीतम के दिल के अंदर क्या है।
जब तक इसको खोलकर मथेंगे नहीं, ये राज दिल में कैसे समाए। ये इलम आरतियां करने के लिए नहीं आया, ये सत्यवाणी मत थके लियो जो इनको सार। ये सत्यवाणी मथने के लिए आया, मंथन के लिए आई है। हमने मंथन नहीं करेंगे, पता कैसे चले कि क्या राज धनी ने खोल कर रख दिए। हजारों बहाने हैं हमारे पास बानी नहीं खोलने, एक बहाना नहीं मिलता बानी को मंथन करने के। क्या कहे उन्हें, पट किने न खोलिया अव्वल से आज दिन। ये सारे राज तो खोल कर दे दिए धनी ने, हमें भी तो तब पता चलेगा जब उसको मंथन करें, खोल के देख ले, कोई बात छिपी नहीं रखी। ऐसे सारे राज मेरे दिल ने खोल कर दे दिए। हाय हाय तन न हुआ टुकड़े, करते जाहिर ये वतन। हाय हाय, कितना अफसोस की बात है कि मैं अर्श की रूह, कितने चाव से लगाव से अर्श की बातें जाहिर कर रही और अपने आप को संभाले हुए हूं। वो पतंगा क्या जो दीपक को देखकर किसी और पतंगे को कहने के लिए चला जाए कि चल मैं तुझे दीपक बताऊं। इस संसार के जीव भी, अबूझ अज्ञान जीव भी, एक पतंगा जैसा जीव भी जानता है कि ये दीपक मेरे सुहाग का दुश्मन है। तो या तो मुझे अपने आप को खत्म कर देना है या दीपक को बुझा देना है। और दीपक के ऊपर अपने आप को झोंक देता है, अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। अपने प्रीतम की जुदागी नहीं सहन कर सकता। और हम रूहें बड़े चाव से अर्श की बातें यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। हाय हाय, ये तन मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो, ये तन मेरा क्यों अभी भी खड़ा है। और क्या देख लेना बाकी रह गया मुझे, और क्या समझना बाकी रह गया। हाय हाय, ये तन न हुआ टुकड़े टुकड़े, करते जाहिर ए वतन। मेरे प्रीतम की खूबियां बताते बताते क्या बात, मेरे प्रीतम के दिल के राज मैं बता रही हूँ और कितने चाव से मेरे प्रीतम बहुत अच्छे हैं। जुदागी का मुझे एहसास ही नहीं हो रहा। मैं गाती रहती हूँ प्रीतम के गुणों को, अंदर जो तड़प आ गई, अंग टुकड़े टुकड़े हो जाना तड़प का कहा है। तड़प क्यों नहीं आ रही मुझे, क्यों अभी भी मेरी नजरें अर्श में खुल नहीं रही है। आशिक रूह अपने माशुक प्रियतम के बिना कैसे रह सके, कैसे ये जुदागी सह सके।
महामती कहती है क्या करूं, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जाने त्यों करे खत्म। हमारा कुछ भी बल नहीं चल रहा, ये तन छोड़ना भी मेरे प्रीतम के हुक्म के अधीन हो गया। जब तक वो रखना चाहे ये तन रहेगा, लेकिन मेरे अंदर ये तड़प है, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। जब प्रीतम की बातें सुनते हैं तब हुक हुक करे जीव, अंदर इतनी पीड़ा होती है कि क्यों मैं अभी यहाँ पे हूं, क्यों ये खेल खत्म नहीं हो जाता, क्यों मेरा तन छूट नहीं जाता, क्यों मैं अर्श में प्रीतम के संग लग नहीं जाता, कैसे अपने आप को संभाले हुए हूं। हाय हाय, तन न हुआ टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया, करते जाहिर वतन। अर्श की बातें हम बड़े 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 चाव से यहाँ पे गा रहे, बता रहे, बोल रहे, वर्णन कर रहे, जैसे नजरों के सामने वो सुख को देख रहे हैं और फिर भी तड़प नहीं उठती कि ये तो मेरे सुख है, ये मेरा घर है, ये मेरा प्रीतम है और मैं अपने प्रीतम से जुदागी सहन नहीं कर सकती। ये जो तड़प अंदर आनी चाहिए, आए आए ये मेरे धनी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और शब का द्वार खोल के करी जाहिर हक सूरत। स्वयं धनी के हुक्म यहाँ आकर इल्म लदुन्नी, प्रीतम के दिल की बातें स्वयं प्रीतम हुक्म लेकर हुक्म बनकर आ गए। अर्श बका द्वार खोल के, अर्श के सारे राज खोल दिए। अर्श बका द्वार खोलना माने कि अर्श की बातों को जाहिर कर। आज तक जो कोई बात नहीं कर सका वो बातें मेरे प्रीतम ने खोल कर दे दी। अर्श के सारे दरवाजे, सारे राज खोल दी। अर्श का दरवाजा खोलना माने कि अर्श के राज जाहिर कर, सारी अर्श की बातें बता देना, हमारे दिल में भर लेना। अर्श बका द्वार खोल के करी जाहिर हक सूरत, मेरे प्रीतम की स्वरूप को जाहिर, अंग अंग की शोभा, चित्त चारा स्वरूप, ये अलौकिक, अति सुंदर, अति आकर्षक, नूरमयी, कई मनमोहक अदाओं से खड़े मेरे प्रीतम का ये स्वरूप इस खेल के अंदर जाहिर कर दिया। जो आज तक कोई नहीं कर पाया था, ऐसे अर्श के सारे रहस्यों सहित, अर्श की सारी बातें सहित मेरे प्रीतम का स्वरूप जाहिर। जिन स्वरूप के संग मेरी नजरें कभी हटती ही नहीं थी, पल पल हक निरखिए, उस स्वरूप को अब निरख लो।
उस स्वरूप के सारे राज यहाँ पे धनी ने खोल कर रख दिए। अब निहार लो अपने प्राण प्रीतम को। ये अर्श की बातें यहाँ पे आकर धनी ने जाहिर। अक सूरत और अक सूरत देखकर फिर मैं यहाँ पे अपने आप को कैसे रोक रखी। मेरे प्रीतम का स्वरूप, उनके अंग अंग की शोभा मेरे दिल में बसने के बाद भी मैं वर्णन करने के लिए जिंदा हूं। अग्नि के बीच में, आग की ज्वालाओं के बीच में खड़े होकर मैं गर्मी के एहसास को बता सकती हूँ क्या? आग की ज्वालाओं के बीच में खड़े होकर मैं क्या ये बयां कर सकती हूँ कि देखो मैं कैसे जल रही हूं? हाय तौबा क्यों न मचे मेरे दिल में। इस स्वरूप देखने के बाद मेरा अंग अंग जल क्यों न जाए, मेरे अंग के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए। क्या आशिकी ये है कि अपने माशूक को देखने के बाद भी वो उनसे गले न लग जाए, उनसे लिपट न जाए, तो वो आशिक कैसा है? माशूक को देखने के बाद भी अपने अंग को साबुत रखे, तो आशिकी कहाँ है उसमें? मैं तो आशिक हूं मेरे प्रीतम के अंग अंग का, और फिर भी मेरे प्रीतम के अंगों का वर्णन कर रही हूं। मेरी जुबान फट क्यों न जाए, एक शब्द मुख से कैसे निकले। धिक्कार है मेरे ये नेत्रों पर जो प्रीतम को निहारने के बाद उनका बयान कर रहे, फूट क्यों न जाए। धिक्कार है मेरे जुबान पर, मेरी जीवता पर, जो धनी के वर्णन कर रही। क्या कहे, प्रीतम के स्वरूप का वर्णन यहाँ पे मैं बयां कितने चाव से बता रही, लेकिन क्या कर, हुक्म एक काम मुझसे करवा रहा, हुक्म ही बुलवा रहा है, हुक्म ही वर्णन कर रहा है, हुक्म ही ये शोभा देख रहा है, सारा हुक्म के अधीन हो गया है। अंग मेरा रहा अचरजे, द्वार खोलते वाहे दत्त। अंग मेरा रहा अचरज, आश्चर्य हो रहा है कि मेरा तन क्यों अभी भी टिका हुआ है। मेरे प्रीतम के दिल के दरवाजे खटखटाने के बाद भी, प्रीतम के दिल के दरवाजों के भीतर झांकने के बाद भी, प्रीतम के दिल की सारी बातें समझने के बाद भी अंग मेरा रहा अचरज, आश्चर्य हो रहा है।
कि ये मेरा तन छूट क्यों नहीं गया। बस धनी के स्वरूप को निहारते निहारते तड़पती हुई ये सभी रूपों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।